दोस्तों गूगल मैप से भी ज्यादा फास्ट, गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट, गूगल मैप से भी ज्यादा सटीक और लाइफ टाइम फ्री नेविगेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं अपनी कार के अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो में, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड साथ ही साथ एक ओल्ड स्कूल वाला पैटर्न लाइक 9 इंच एंड्रॉयड स्टीरियो, 10 इंच एंड्रॉयड स्टीरियो, 10.33 एंड्रॉयड स्टीरियो, 12.33 एंड्रॉयड स्टीरियो। अगर इस तरीके के एंड्रॉयड स्टीरियो से आप बोर हो चुके हैं तो आज सिंगल नॉब में मैप माई इंडिया ब्रांड का एक फैंटास्टिक एंड्रॉयड स्टीरियो आपको दिखाने आया हूं। मतलब मजा आ जाएगा, 232 में होने वाला है। सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को हिट करो। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी आउट। दोस्तों ये रहा वो एंड्रॉयड स्टीरियो एंड ये जो है मेप्पल्स मैप माई इंडिया ब्रांड का एक एंड्रॉयड स्टीरियो है जो कि न्यूली लॉन्च है। 1 महीना ही हुए हैं इसे लॉन्च हुए मार्केट में। एंड ये सिंगल नॉब के साथ में आता है, 10.1 इंच स्क्रीन साइज, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। अब अगर मैं मेप्पल्स मैप माई इंडिया ब्रांड की बात करूं ना, तो ये सबसे पहली बात तो इंडियन ब्रांड है, 30 साल से भी ज्यादा पुराना ब्रांड है। और ये ब्रांड महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, फोर्ड, फॉक्सवैगन, स्कोडा, शेवरलेट, यहां तक कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज तक को नेविगेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब जो बड़े बड़े कार ब्रांड्स है ना इंडिया के अंदर जो चलते हैं, जिसमें बाय द फैक्ट्री इंफोटेनमेंट सिस्टम लग के आता है, टच स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें आप जो नेविगेशन यूज करते हैं उसमें जो इंडिया के अंदर एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल रहता है ऐप, वो रहता है दोस्तों मेप्पल्स मैप माई इंडिया ब्रांड का। एंड गूगल मैप से भी ज्यादा फास्ट है, गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट है, गूगल मैप से भी ज्यादा सटीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है एंड्रॉयड स्टीरियो। अनबॉक्सिंग इसकी हम कर लेते हैं। एंड एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, मेरे पास है आईफोन 17 प्रो मैक्स। अगर उसके भी मैप्स वाले आइकन को क्लिक करके मैं खोलूं और नीचे अबाउट में जाता हूं ना, तो नीचे लिखा हुआ आता है मेप्पल्स मैप माई इंडिया। अब सोचिए, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसमें आपको वारंटी मिलेगी 1 ईयर की प्रॉपर। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर मेंशन है, तो इसे साइड कर देते हैं। एंड पैकिंग मटेरियल, एंड ये है वो एंड्रॉयड स्टीरियो। बात करेंगे इसके बारे में एंड कुछ ऐसा। एंड सबसे पहले देखिए वारंटी कार्ड तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। एंड यहाँ पर देखिए ये 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल डिजाइन आपको कैसा नजर आ रहा है। देखिए ये हर कार में सूट नहीं करेगा, लेकिन महिंद्रा थार, महिंद्रा XUV 3XO, अगर इन सब में आप लगाते हो लुक अमेजिंग निकल कर आने वाला है। लाइक महिंद्रा XUV 500 जिसमें सिंगल नॉब सूट करता है, उनके लिए ये परफेक्ट है, उस कार के लिए ये परफेक्ट है। ये प्रॉपर वर्किंग नॉब है। एंड यहाँ पर साइड में जो पैनल बटन है वो आपको अभी विजिबल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि पैनल बटन है ही नहीं, कंप्लीट टच इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। एंड एक माइक का होल है, एंड यहाँ पर देखिए एक RST का होल है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। बैक चेसिस की अगर मैं बात करूं, मेप्पल्स मैप माई इंडिया ब्रांड का है, आपको कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, तो बैक चेसिस आप लोग देख सकते हैं। एंड ये जो है फैन का सिर्फ डिजाइन है, फैन नहीं है इसमें, बिकॉज 232 में ये आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, प्राइस के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से मैं ठीक ठाक बोलना चाहूंगा। इसका प्रॉपर डेमो मैं आपको देने वाला हूं, पहले इसे साइड में रख देते हैं। देन ये जो है दोस्तों नॉर्मल फेसिया, मतलब इस एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाने के लिए आपको कोई अलग से फेसिया परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई नॉवेल्टी फेसिया परचेस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल 9 इंच और जो 10 इंच का फेसिया है उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा, और जिसमें इंस्टॉल होगा वो मैप माई इंडिया ने यहाँ पर प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ आप लोग देखिए। देन इसे साइड रख देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ वायरिंग जैक्स एंड केबल्स की मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये है एक एक्सटर्नल माइक। मेरा ये मानना है, मैंने इसे 3 से 4 कार में इंस्टॉल किया है, मेरा ये मानना है, मेरा ये बोलना है कि जब आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो को अपनी कार में इंस्टॉल करवाओ तो इंटरनल माइक तो दिया हुआ है, लेकिन एक्सटर्नल माइक को लगवा ही लेना, तो एक्सटर्नल माइक मिलेगा। एंड यहाँ पर एक GPS एंटीना वायर आप लोग देख सकते हैं, इसी के थ्रू जो GPS है, नेविगेशन है, चाहे गूगल मैप हो चाहे मेप्पल्स ऑटो हो, वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसे कार के अंदर लगाइए, डैशबोर्ड के ऊपर, ग्लास के नीचे साइड में लगाना है, अंदर मत कर देना। एंड यहाँ पर 2 USB सॉकेट, एक है 4 पिन, एक है 6 पिन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर वीडियो वगैरह, म्यूजिक वगैरह, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो आप यूज कर पाएंगे। देन यहाँ पर एक स्क्वायर जैक, सबवूफर का आउटपुट वायर है, ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो राइट आउटपुट वायर है। ऑक्स को अगर आपको कनेक्ट करना है वो आप कर पाओगे, एम्पलीफायर रिम वायर के थ्रू कनेक्ट करना है कर पाओगे।
एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा अगर आपको रन करना है इससे कर पाओगे। आपकी कार में अगर बैक साइड में हेडरेस्ट स्क्रीन लगा है इससे आउटपुट दे पाओगे। एंड ये रहा एक्सटर्नल माइक का कनेक्टर एंड इसे साइड कर देते हैं। देन यहाँ पर एक प्योर येलो केबल, तो ब्लूटूथ और वाईफाई का एंटीना सिग्नल वायर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर, बिकॉज ये एंड्रॉइड स्टीरियो फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा। थोड़ा पहले मैं इसे चालू करता हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए बस ऑन किया है ताकि आपको समझा पाऊं, तो अभी मैं प्रॉपर डेमो दूंगा। वैसे इसका अगर मैं इसके स्पेक्स और फीचर के बारे में बात करूं, डिस्प्ले साइज 10.1 इंच, 2GB का रैम रियल, 32GB इंटरनल स्टोरेज रियल, एंड्रॉइड वर्जन 10 इसमें रन हो रहा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, अल्विनर ब्रांड का कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर का प्रोसेसर है, मतलब 4 हाथों की शक्ति है, 4 हाथों की शक्ति है, वो भी अल्विनर ब्रांड की कॉर्टेक्स A53 मॉडल आप लोग याद रख लो। एंड 1280x720p स्क्रीन का रेजोल्यूशन है। साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है, प्रॉपर इक्वलाइजर, बैंड प्रीसेट वगैरह दिए हुए हैं, लाउडनेस ऑन ऑफ कर पाएंगे, फेडर एंड बैलेंस का सपोर्ट है। एंड साथ ही साथ साउंड कस्टमाइजेशन, मतलब DSP ऐप का नाम है, उसके अंदर अगर आप जाते हो तो वहां से सबवूफर को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके बाद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर पाओगे, वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर पाओगे, 4-5 सेकंड में आराम से कनेक्ट ले लेगा। एंड आप जो है कनेक्शन जो होगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले का, वो Z-Link 5 के थ्रू होगा। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप पेयर कर सकते हो। एंड विथ कैनवस भी कर सकते हो, विदाउट कैनवस भी आप कर सकते हो। डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट है, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। एंड FM रेडियो का इंटरफेस अभी जो आपको नजर आ रहा है, वहां पर मिलेगा RDS का फीचर, ऑटो सर्च का फीचर। एंड अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो इसका मॉडल नंबर है MAVX3 232। एंड इसकी MRP की अगर मैं बात करूं तो 17,490 रुपए इसकी MRP है। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। जो जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। और एक चीज और जो कि फ्रंट कैमरे का सपोर्ट है इसमें, रियर कैमरे का फुल HD फ्रंट एंड बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। एंड आप जो है इसमें DVR भी रन कर सकते हो, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये सारे फीचर मैंने आपको बताया। आइए इसे डेमो में लगाता हूं और पता लगाते हैं कि एंड्रॉइड स्टीरियो कैसे। ओके, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पर एंड्रॉइड स्टीरियो को मैंने प्रॉपर डेमो में लगा दिया है। एंड स्क्रीन का साइज बड़ा होने की वजह से प्रॉपर देखिए यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियो का आइकन। तो रेडियो का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा नजर आने वाला है। यहाँ पर आप मैन्युअली लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, स्टेशंस को आप सेट कर सकते हैं। देन यहाँ सिंपली एक देखिए ऑटो सर्च का फीचर का आइकन है। देन इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप किसी भी जगह पर हैं, आपको मतलब बार बार स्टेशन मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक देखिए सेट करते हुए चले जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए 94.3 को सेट किया, फिर 95.0 को सेट किया, देन 98.3 को सेट किया। ऑटोमेटिक ये जो है सारे स्टेशंस को सेट कर देगा। आपको बस यहाँ पर एक क्लिक करना है एंड आप जो फेवरेट स्टेशन है वो यहाँ से हार्ट करके कुछ ऐसा रख सकते हैं। देन वॉलपेपर वगैरह को कस्टमाइज करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप वॉलपेपर वगैरह को कस्टमाइज करके रख सकते हैं। एंड कुछ ऐसा करेंगे, कस्टमाइज हो जाएगा वॉलपेपर। बैंड वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। तो FM रेडियो का इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। देन यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद यहाँ देखिए Z-Link 5 काम आता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड अभी मैंने कारप्ले कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड मैं आपको ईमानदारी से ये बताना चाहूँगा कि कारप्ले कनेक्ट करो या फिर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करो, इस एंड्रॉयड स्टीरियो में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करोगे देन इजीली आप रन कर पाओगे। तो यहाँ से अगर मैं स्लाइड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं एकदम फ्लॉलेस टच रिस्पॉन्स है। कारप्ले में एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। वेज ऐप के थ्रू आप जो है एप्पल मैप से ज़्यादा एक्यूरेट नेविगेशन वर्क करवा सकते हैं। वेज ऐप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, हालांकि मैंने डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। तो ऐसा इंटरफेस आएगा कारप्ले का। आइकन जो है प्रॉपर विजिबल होंगे। एंड सेटिंग में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि सीरी एंड सजेशंस को ऑन करना है, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए वॉलपेपर वगैरह आपको फॉर एग्जांपल कस्टमाइज करना है, तो वो जो है आप यहाँ से देखिए सेट करूँगा जैसे ही मैं, तो कस्टमाइज हो जाएगा वॉलपेपर। यहाँ देखिए अब जैसे ही मैं बैक आऊँगा, यहाँ देखिए प्रॉपर वॉलपेपर जो है वो कस्टमाइज हो गया। तो कारप्ले का एक्सपीरियंस अच्छा आने वाला है।
थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है Z-Link 5। देन उसके बाद डीएसपी की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैजिक पैटर्न डिजाइन आप कर सकते हैं, साउंड को कुछ ऐसा कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से रीसेट कर दीजिए, नीचे माउस के थ्रू भी आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है अल्ट्रा बेस चाहिए, इस वाले चारों रॉ को ऊपर कीजिए, देन बेस, देन मीडियम बेस, देन मीडियम ट्रेबल एंड अल्ट्रा ट्रेबल का ग्राफ वहाँ पर है। एंड आप इसे हाफ भी कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ अगर मैं आऊँ तो देखिए लाउडनेस ऑन ऑफ सारे स्पीकर के आप एक साथ कर सकते हैं। फेडर एंड बैलेंस आपको मालूम ही होगा, अगर आपको किसी एक तरफ के स्पीकर को रन नहीं करना या फिर करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेंट्रल मोड में रखेंगे, चारों स्पीकर रन हो जाएंगे। देन सबवूफर के गेन को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। -3 मतलब 0 गेन में है, एंड +3 मतलब 3 जो यहाँ पर शो होगा मतलब गेन आप बढ़ा सकते हैं। तो सबवूफर का कंट्रोल यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। देन यहाँ पर प्रीसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल कस्टम, देन स्टैंडर्ड, देन रॉक, उसके बाद पॉपुलर, देन उसके बाद जैज, देन उसके बाद क्लासिकल, ये सारी चीज़ें आपको इस एंड्रॉयड हेड यूनिट एंड्रॉयड स्टीरियो में देखने को मिलेगी। तो ये हमने डीएसपी को भी समझ लिया। एंड अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ फ्रंट आइकन में तो सबसे पहले मैं आपको रिवर्स कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ इसकी। एंड यहाँ देखिए इसमें मैंने मोको ब्रांड का एक फुल HD रिवर्स कैमरा लगा के रखा हुआ है, जिसकी क्वालिटी है HD 1080p 25HZ। एंड यहाँ पर जैसे मैं होल्ड करके रखता हूँ, इस वाले आइकन में जाता हूँ तो उसका जो एक्चुअल रेजोल्यूशन है वो शो हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मेट का कैमरा भी है अगर आपके पास, तो वो भी आप इसमें कनेक्ट करके रन कर सकते हैं। तो कैमरे की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी बोलना चाहूँगा। प्रॉपर गाइडलाइन भी इस शो होंगी, गाइडलाइन को एक बार आप कस्टमाइज कर लेना। तो रिवर्स गियर अभी मैं हटा देता हूँ, तो रिवर्स गियर मैंने ऑफ कर दिया। देन माई कार का एक ऐप आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। माई कार के ऐप में एंट्री लेना है, अपग्रेड में जाना है। देन यहाँ से चेक क्लिक करोगे ना तो देखिए SYS मतलब सिस्टम को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, MCU मतलब MCU को अपडेट कर सकते हैं, कैन को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और क्या क्या आपने अपग्रेड किया और उसमें क्या क्या अपग्रेड हुआ वो यहाँ पर बॉक्स VER में आप जो है देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन आपको देना होगा। तो यहाँ से भी हम होम स्क्रीन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर मल्टीपल और आइकन्स है, फॉर एग्जांपल रीस्टार्ट। यहाँ देखिए रीस्टार्ट का एक ऐप दिया गया है। रीस्टार्ट में क्लिक करता हूँ, बग हो रहा है सिस्टम, हैंग हो रहा है सिस्टम, रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, बग वगैरह आपके फिक्स हो जाएंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट की उम्मीद में रहना, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लोगे तो अच्छी चीज हो जाएगी। देन उसके बाद SW लर्निंग, तो यहाँ पर देखिए सिंपली स्टार्ट का आइकन पे क्लिक करना है हमें, वॉल्यूम प्लस एक बार इधर से क्लिक करना है, एक बार स्टीयरिंग व्हील के बटन को क्लिक करना है, आप प्रॉपर तरीके से सेट कर पाओगे। कार फॉर एग्जांपल फोर्ड, शेवरलेट या फिर फॉक्सवैगन वगैरह है तो यहाँ से उसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। विथ कैनवस भी स्टीयरिंग व्हील के बटन को पेयर कर सकते हो, विदाउट कैनवस भी स्टीयरिंग व्हील के बटन को पेयर कर सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन में अच्छे तरीके से प्रॉपर मैच कर पाओगे आप अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल बटन्स को। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। देन स्क्रीन के वॉलपेपर वगैरह को कस्टमाइज करना है, यहाँ उसका 2 वॉलपेपर दिया हुआ है, बाकी अगर आपको इंपोर्ट करना है आप कर पाओगे। अब आइए देखते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी। एंड अब देखिए फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं जो HD 720p जो रेजोल्यूशन की वीडियो क्वालिटी है वो आपको शो कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने सोनी का रिव्यू किया था थोड़ी दिन पहले, उसमें मैंने रन करके देखा था, बिकॉज उसमें HD वीडियो प्ले नहीं होता। तो इसमें प्रॉपर HD वीडियो प्ले होगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि देखिए वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। ये HD वीडियो नहीं है, ये 720p रेजोल्यूशन वाली वीडियो है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी शानदार है। आप जो है HD क्वालिटी में वीडियो इसमें रन कर पाओगे। तो वीडियो क्वालिटी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप खुद देख सकते हैं कि अमेजिंग वीडियो क्वालिटी निकल कर आ रही है।
अगर HD में वीडियो को रन करोगे और क्वालिटी क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एंड अब जैसे ही मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये होता है पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो इसे मैं कर देता हूँ अभी कट। ये देखिए ये कट कर दिया मैंने। अब होम स्क्रीन में यहाँ पर जो KMH लिखा हुआ है ना, जब आपकी कार चलेगी तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है शो होगी। एंड ये म्यूजिक का आइकन है, म्यूजिक का आइकन है ये। जो भी म्यूजिक USB पेन ड्राइव में होगा वो यहाँ पर लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे, शो हो जाएगा। एंड यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि म्यूजिक कौन सा है अंदर USB में या फिर इंटरनल स्टोरेज में, कौन से फोल्डर में आपने रखा है। तो यहाँ पर फोल्डर भी निकल के बाहर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस म्यूजिक का आने वाला है। एंड ये FM रेडियो का इंटरफेस है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से आप ऐप्स में आ सकते हो। BT फोन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कौन सा फोन कनेक्ट है, कौन सा फोन कनेक्ट था। मैंने देखिए एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके देखा है, यहाँ तक कि iPhone 17 Pro Max भी कनेक्ट किया था, वो भी कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो 4 से 5 सेकंड ले रहा था। देन अभी iPhone 13 कनेक्ट है। देन यहाँ से देखिए अभी तो फिलहाल कॉन्टैक्ट वगैरह ये शो नहीं करेगा बिकॉज कारप्ले एक्टिव है। तो यहाँ से पिन और ऑटो कनेक्ट बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। कॉल वगैरह किसी को लगाना है आप यहीं से लगा पाएंगे। ये देखिए प्रॉपर जब इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा सिंपली, अगर किसी के फोन में कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं है तो वो ब्लूटूथ के थ्रू भी म्यूजिक वगैरह सुन सकता है। देन यहाँ से कॉल लगा सकता है। देन अभी ये विजिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज कारप्ले कनेक्ट है, तो उसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। एंड अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अभी चलते हैं सेटिंग में जाने के बाद अभी आप लोग देखिए यहाँ पर अबाउट कार डिवाइस। एंड अब आप लोग देख सकते हैं इसके मॉडल, हार्डवेयर को, एंड्रॉयड वर्जन को, रैम को, इंटरनल स्टोरेज को, बिल्ड नंबर को, IP एड्रेस वगैरह तो ये शो नहीं होता। तो 2GB का रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड वर्जन 10 इसमें रन हो रहा है। एंड अब अगर मैं इसके मैपल्स ऑटो की बात करूं तो यहाँ से टाइम एंड डेट प्रॉपर आपको सेट करके रखना है सबसे पहले। यहाँ तक कि आईफोन का जो iPhone 17 Pro Max है मेरे पास में, अगर उसका भी आप जो नेविगेशन मतलब मैप्स ऐप खोलोगे ना तो नीचे में शो होता है मैपल्स मैप माई इंडिया। तो इतना एक्यूरेट नेविगेशन है इसका। तो यहाँ पर देखिए गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट वर्क करने वाला है ये। कहीं भी जाना है आप सिंपली नाम नंबर डालिए। ये देखिए इस वाले आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नाम पता एड्रेस आपको डालना है मैन्युअली। देन ये इजीली छोड़ पाएगा। एंड मैप से भी ज्यादा, गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट है। तो अभी तो GPS एंटीना मैंने लगाया नहीं है, कार में जब आप लगाओगे प्रॉपर वर्क करेगा एंड फ्री नेविगेशन आप यूज कर पाओगे। तो अब यहाँ से देखिए स्प्लिट स्क्रीन अगर आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले ऐसा होगा कुछ, देन इसे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से साइड लेकर आएंगे, छोड़ देंगे। एंड उसके बाद अपने को फॉर एग्जाम्पल वीडियो देखना है तो वीडियो आप लोग एक तरफ देख पाएंगे, एक तरफ जो है नेविगेशन यूज कर पाएंगे। देन दोनों चीजें अगर आपको यूज नहीं करनी है, सिंपली इसको स्लाइड करते हुए यहाँ लेके आना है। भूलना नहीं है कि जो ये एंड्रॉयड स्टीरियो है वो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। तो अब मैं कर देता हूँ इसे कट। एंड यहाँ पर कार सेटिंग में चलते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे पहली चीज तो आप बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। एम्पलीफायर वगैरह दे रहे हैं आप, पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट है, ऑन ऑफ कर पाएंगे। देन यहाँ पर फैक्ट्री सेटिंग के अंदर जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर 16176699 ये एडवांस सेटिंग है। जैसे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर आप जो है बेसिक टू एडवांस सेटिंग जो है वॉलपेपर वगैरह, थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखिए अपर साइड वाले रॉ की मैं बात करूँ, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। एंड कार सेटिंग, स्क्रीन ऑफ, मेमोरी क्लीन अगर करना है यहाँ से कर पाएंगे। तो अभी मैं कारप्ले को कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। एक बार आपको YouTube रन करके दिखाता हूँ। देखिए कारप्ले को मैंने कर दिया है डिस्कनेक्ट। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया था डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा। तो अभी मैं 5G हॉटस्पॉट ऑन करके इसे कनेक्शन दे रहा हूँ 5.0 गीगाहर्ट्ज। एंड सिंपली देखिए विद इन अ सेकंड इसने कनेक्शन ले लिया। अब हम पहले तो YouTube का ऐप में ओपन करता हूँ। अगर अपडेट मांगता है तो फिर क्रोम ब्राउजर में जाकर डायरेक्ट हम सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे। एक बार परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल तो अभी इसने अपडेट नहीं मांगा। यहाँ से सिंपली मैं एक क्लिक करूंगा एंड यहाँ से इसे क्लोज कर देना। जब नया परचेस करोगे कुछ ऐसा शो होगा तो यहाँ से सिंपली न्यू सॉन्ग ऐसा सर्च करूंगा। देन यहाँ से सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद अभी आप टाइम देखिए, मतलब पहली बार में हो सकता है थोड़ा देर से ये ओपन हो, लोड वगैरह लेगा। और कई बार यूट्यूब भी अपडेट मांग देता है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर वीडियो तो प्ले नहीं कर पाएंगे बिकॉज कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा यूट्यूब का जो रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। नीचे शॉर्ट्स भी लोडिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ले लिया इसने।
तो शॉर्ट्स वगैरह लोडिंग लेगा, पहली बार में थोड़ा टाइम लग सकता है, और गूगल मैप्स वगैरह को आप जो है अपडेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ से मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ एंड उसके बाद देखिए सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो बोलना चाहूँगा। एंड एक चीज़ और, कार वगैरह आप जो है ड्राइव कर रहे हो एंड आपको ये डिस्प्ले ऑफ चाहिए, फॉर एग्जांपल स्क्रीन ऑफ पे क्लिक कर देना, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। देन माइक और रीसेट का होल अब आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। तो फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, प्रॉपर एक डेमो मैंने देने की कोशिश की है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन हाँ, मैपल्स मैप माई इंडिया के बनाए गए प्रोडक्ट पर आप भरोसा कर सकते हो। वारंटी 1 ईयर की है। परचेस करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है जहां से परचेस करना है। कार डेकोर गणेश चंद्राकर जी की दुकान से आप इसे परचेस कर सकते हो एंड डिस्काउंटेड प्राइस में परचेस कर सकते हो। एक बार कॉल करके बात जरूर कर लेना। बाकी हाँ, किसी को अगर डुअल नॉब चाहिए इसी प्राइस में, किसी को अगर 12.33 चाहिए, 9 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर मैं इसके फाइनल प्राइस की बात करूं तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार चेक कर लेना, रीड कर लेना। वैसे इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसी प्राइस में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। वैसे मैप माई इंडिया ब्रांड का एक और डिस्प्ले आया है जिसका रिव्यू आज से 7 दिन पहले मैंने किया था, हेड्स अप डिस्प्ले। वो इससे भी अच्छा, इससे भी पावरफुल लगा मुझे। उसका रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, 7 दिन पहले की वीडियो है, आप जाके देख लेना। वो भी आपको 100% डेफिनेटली पसंद आ जाएगा, बिकॉज उसमें भी आप ऑफलाइन नेविगेशन यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा ये एंड्रॉयड स्टीरियो, किसमें इंस्टॉल करवा रहे हो, कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता रहे। और कोई मन में सवाल है, कोई मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, एक बार नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर मुझे कुछ ऐसी मतलब लगा कि भैया कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, जवाब देना चाहिए, मैं जरूर आपका मतलब कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।